ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 29 जुलाई 2025। वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। योग करने के लिए भगवान को याद करते हैं। कारण क्या है कि हमको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, सफलता चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए। इसलिए ये सभी हम लोग द्वापर युग से ही भगवान के आगे, मूर्तियों के आगे जाकर मांगते थे और उसमें से बहुत कुछ ख्वाहिश कंप्लीट भी होता था। और यहाँ ज्ञान लेने के बाद में भी हम लोगों ने उस विधि को अपनाया और भगवान को साथ में रखा। ऐसे करते करते अपने लिए वो सुख का अनुभव करते हुए, पहले क्या होता था, हम अपने को शरीर समझते थे, तो शरीर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स था, धन और अपने रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, उनके लिए भगवान के आगे डिमांड, इच्छाएं रखते थे। लेकिन भगवान ने हमको ये ज्ञान दिया कि बच्चे आप आत्मा हो, तो आत्मा के लिए भगवान से जो सप्तगुण का अनुभव करने लगे, उसके बाद जो आत्माओं को जो समस्याएं हैं, तन का कनेक्टेड, धन का कनेक्टेड, जन का कनेक्टेड, उसके लिए राजयोग का यूज करने लगे। माना जितना आपके पास कमाई ज्यादा होता गया, स्टॉक ज्यादा होता गया, अपनों के साथ दूसरों के लिए भी देने के लिए हम निमित्त बने। पहले अपने शरीर के लिए दिया, मन बुद्धि संस्कार के लिए दिया, धन कमाने के लिए, बीमारी ठीक होने के लिए, अपने परिवार वालों को, ईश्वरीय परिवार वालों को, ऐसे संकल्प करते गए। इतना आप योग पावरफुल करते गए, सेवा के लिए निमित्त बनते गए, ऐसे हमारा सेवा बढ़ने लगा। बाबा कहते हैं सहज योगी बन। सहज, अभी बाबा क्या कह रहे हैं, आपके पास जो भी भगवान से मिला हुआ खजाना है, संकल्प हो, वाणी हो, शक्तियां हो, समय हो, सब कुछ सारी आत्माओं की सेवा में लगाओ। सर्व आत्माओं, कोई एक आत्मा के लिए नहीं, सर्व आत्माओं के लिए लगाने का आपका जिम्मेदारी है। तो क्या होता है, उतना टेंशन तो रहता है ना। यहाँ टेंशन का बात तो नहीं है, माना उतना जिम्मेदारी रहता है कि घर में इतना लोगों को भोजन बनाना है, शादी के टाइम पर इतना हजारों लोग आने वाले हैं, उनको पालना करना है, तो महीने तक नींद नहीं आती है। उसमें ही लगे रहते, क्या करे क्या करे क्या करे। ऐसे ही विश्व की सारे आत्माओं को दुख दूर करने के लिए आप निमित्त बनते हो, वो संकल्प धारण करते हो। तो बाबा का भी वही संकल्प रहने के कारण बाबा आपको सदा यूज करता रहेगा, तो हम सहज योगी बन जाएंगे। उस विधि में हमको अलग अलग वैरायटी का योग का लेवल, सेवा का लेवल सोचने का जरूरत नहीं रहता है। विश्व कल्याण करो, सर्वशक्तिमान बनो, बिंदु बनो, उस आत्मा को दे दो, इस आत्मा को दे दो, बीमारी के लिए दे दो, आईसीयू पेशेंट के लिए दे दो, नहीं। ठीक है, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, उनको देना है, बाबा को कहो 1-2 मिनट सकाश देने के निमित्त बनना, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज्यादा समय सर्व आत्माओं को देने के लिए निमित्त बनने से भगवान आपको सदा यूज करता रहेगा, आपका स्थिति ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट्स होता रहेगा। तो बार 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 बाबा आपको खींचेगा साथ में, वो जो स्थिति का इंप्रूवमेंट से आपको बहुत सुकून मिलने लगेगा। जैसे लौकिक में भी धन मिलता है तो भागते हैं ना धन के पीछे,
प्रमोशन, इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि धन के बिना आज शरीर का जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे सभी लोगों को आप सहयोगी बनना है। ये बात बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि हम कभी कभी किसी को सेवा देने के लिए निमित्त बनते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन रहता है। क्या एक्सपेक्टेशन? प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उन्होंने थैंक यू नहीं कहा, उन्होंने कुछ टोली नहीं दी, हमने उन लोगों को कितना हेल्प किया फिर भी ओम शांति नहीं कहा, कुछ गिफ्ट नहीं भेजा, धन नहीं भेजा। इतना सहयोग देने के बाद भी मेरे प्रति ये लोग नेगेटिव कह रहे हैं, हमको डांट रहे हैं। तो ऐसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमारे गायन हो, वर्णन हो। सहयोगी बनने से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो, बस उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, निस्वार्थ सेवा। ठीक है? तो देने वाला बाप है, आपका जायदाद तो नहीं है ना, आप अपना चीज तो नहीं दे रहे हो। तो देने वाला वो देखता है किसको कितना दिया है, किससे कितना लेना है। जब मैंने दिया है, मेरा प्रोडक्ट है, देखिए उन्होंने ले लिया, अभी तक पेमेंट ही नहीं किया, लोन हो गया। क्योंकि हमको जहां से लेकर आए, उनको तो पैसा देना चाहिए ना। लौकिक में जो बिजनेस चलता है तो क्या होता है, कहां से भी मटेरियल लाना है तो वहां पैसा देना पड़ता है। इसलिए जब कस्टमर को आप उधार में देते हो, तो आप यही एक्सपेक्टेशन करते हो कि टाइम के अनुसार वो रिटर्न दे। यहाँ आपका प्रोडक्ट तो है नहीं, आप पैसे तो नहीं दे रहे हो, और दे भी रहा है भगवान। किसको कितना देना है वो भी भगवान डिसाइड करता है। इसलिए आपको उसके बारे में कोई सोचने का जरूरत नहीं है। यस, भगवान ऐसे महान कार्य कर रहा है, उसके लिए आप सहयोगी हो, साथ दे रहे हो, बस साथ में हो। हाँ, आप नहीं है तो बाबा और किसी को ले लेगा। अब भोजन बनाने के लिए जाते हो, रेगुलर एक बर्तन रहता है, आज उस बर्तन नहीं है, साफ करने के लिए है, तो दूसरा बर्तन ले लेते हो और भोजन बना देते हो ना। बाबा के पास तो बहुत साधन है, बहुत आत्माएं हैं, क्यू में खड़े हैं, बाबा यूज करो यूज करो। तो जिसको भी सेवा देने के लिए निमित्त बनते हो, तो सहयोगी बन जाते हो बाबा के साथ। ऐसे करते करते आपका जो योग है सहज हो जाएगा। नहीं तो सुबह ऐसे करो, शाम को ये करो, स्वमान ले लो, ऐसे सेवा करो, धरती को करो, पानी को करो। इसमें क्या होता है, किस समय क्या करना है। आज तो व्हाट्सएप में इतना सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन आ रहा है कि सिर कंफ्यूजन हो जाता है। इनका बात सुनो कि उनके बात सुनो, मुरली के अनुसार करो क्या वरदान के अनुसार करो, अव्यक्त मुरली के अनुसार करो क्या मिलन के मुरली के अनुसार करो। टोटल कंफ्यूजन, बाद में क्या कुछ भी अनुभव नहीं होगा, टोटल कंफ्यूजन में आ जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सिचुएशन भगवान जानते हैं, क्योंकि समय के अनुसार बच्चों का मेंटल स्टेटस, मन में क्या क्या हो रहा है, बाबा जानता है ना। तो संडे मुरली में भी बाबा ने यही कहा कि सभी लोगों को देने के लिए निमित्त बनना। तो आपके पास जो खजाने हैं सभी को दे देना। तो विधि भी एक है, उसमें सेवा भी आता है, ज्ञान योग धारणा सब आता है। एक ही विधि को अप्लाई करते जाना, कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। तो सहज योगी बन जाएंगे। हाँ, मेरे द्वारा जो शक्ति बाबा दे रहा है सभी को दे रहा है, बस चैप्टर क्लोज। बाबा दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये चेक करना बस। योग भगवान के साथ में है कि नहीं। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाना। देखिए, लौकिक जब कर्म करते हैं ना, उस समय ये सब याद नहीं रहता है, क्योंकि लौकिक का काम भी तो करना पड़ता है ना। लेकिन अलौकिकता के लिए बैठते हैं, स्पेशली जब योग पर बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, उसमें अपने मन को इधर उधर बातों में, बाबा से रू रिहान करने में, झगड़ा करने में, रोने में, मांगने में, या बाबा को स्तुति करने में टाइम नहीं निकालिएगा। इसके लिए टाइम दे दो कि विश्व सेवा के लिए,
बार 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 अपने मन को इसमें स्थित करना। तो अपना संकल्प द्वारा, वाणी, वाणी द्वारा माना मुख का वाणी नहीं, मोबाइल का वाणी नहीं, व्हाट्सएप गूगल यूट्यूब का वाणी नहीं, मन का वाणी। बाबा, इस मन को विश्व कल्याण के लिए यूज करना। भगवान से जब भी बात करते हो ना, विश्व कल्याण के लिए, सारे आत्माओं के बारे में, उसके सब्जेक्ट में बाबा के साथ बातें करना। ओ वाणी के बारे में बाबा कह रहे हैं, हर कार्य जो करते हो, जब योग के लिए बैठते हो, सदा आपका अटेंशन ये रहे कि जो भी मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, सारे आत्मा तक जा रहा है। कोई थोड़े आत्माओं के लिए जो जूम में आ रहे, सामने आ रहे, ग्रुप में है, सेंटर में है, ओनली बीके के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं। देखिए, सूर्य तो सभी लोगों को रोशनी देता है, बारिश तो सभी लोगों को पानी देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि भगवान की शक्ति देने के लिए किसी को ज्यादा, किसी को कम। तो अब स्वार्थी हो गए ना, मैं और मेरापन आ गया ना, बेहद भी नहीं आए, तो अपना छोटा संसार बना लिया आपने। हाथ तो उठाते हो विश्व कल्याण के लिए, विश्व सेवाधारी करके, और कर्म क्या कर रहे हो, खुद को चेक करो ना। तो ऐसे विश्व सेवादारी समझ अपने मन बुद्धि को परमात्मा के आगे रख देना, और उस सेवा में ज्यादा समय लगा देना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ। ब्राह्मण कौन है? एक साधन है, परमात्मा और दुनिया के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप ब्राह्मण बनकर बैठते हो, राजयोगी बनकर नहीं, ब्राह्मण माना, और किसी का समस्या का समाधान भगवान की शक्तियां द्वारा देने वाले। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं, कभी कभी शरीर का बीमारी भी मेडिसिन द्वारा ठीक नहीं होता है, तो भगवान के पास जाते हैं। उसमें कहाँ भी समाधान मिलता है क्या? एजुकेशन में भी बच्चों को मार्क्स नहीं मिल रहा है, तब भी भगवान के पास जाते है ना। बिल्डिंग बनाना है, तब भी ब्राह्मणों के पास आते हैं। माना, जब स्थूल रूप में समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो भगवान के शरण में जाते हैं। तो भगवान निमित्त ब्राह्मणों द्वारा भक्ति मार्ग में समस्या का समाधान देता है। बाबा कहते सच्चे ब्राह्मण तो अभी आप हो। अपने मन बुद्धि द्वारा भगवान की शक्तियों को, सारी आत्माओं को, पंच तत्वों को देते हुए, उस आत्माओं को, पंच तत्वों को पावन बनाने के लिए, समस्या से बाहर आने के लिए आप निमित्त बनते हो। ऐसे आप ब्राह्मणों का पास जो भी ब्राह्मण बनकर बैठते हो, जो भी बाबा आपको शक्ति देता है, गुण देता है, ज्ञान देता है, तो वो कमाई के समय सब कुछ ईश्वरीय सेवा में ही लगा देना। मुझे चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए नहीं, ऐसे डिवीजन मत करना। ऐसे अपने स्थिति को सदा एक रस रखना, अर्थात सहयोगी बनो तो सहयोगी बने जाएंगे। बाबा का मुरली वर्तमान समय में क्या चल रहा है? सर्वशक्तिमान, विश्व कल्याणकारी। भगवान का जो सारे शक्तियां विश्व की सभी आत्माओं को और जड़ चीजों को देने के लिए बाबा हम लोगों को यूज कर रहा है। तो बाबा देता ही है ना, सिर्फ उनके बाजू में जाकर बैठ जाओ बस। जो भी देना है मेरे द्वारा देना, बस। आपको कुछ संकल्प करने का जरूरत ही नहीं है। उनको जा रहा है, इनको जा रहा है, उनको ताकत पहुंच गया है, उसने ऐसे यूज किया, इसके कारण इसका फल मिला, मेरे कारण हुआ, उनको शांति दिया, इनको शक्ति दिया, नहीं। सिर्फ बाजू में बैठ जाओ, किसको जा रहा है आपका चिंता नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रहता है ना, होल्डर के साथ बल्ब कनेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? बल्ब द्वारा रोशनी देता है ना। तो रोशनी में लोग क्या करते हैं, किसके ऊपर पड़ रहा है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, वो कभी भी बल्ब चेक नहीं करता है, सदा रोशनी देने में निमित्त बन जाता है। जब बल्ब और होल्डर इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कनेक्शन ठीक है, तो रोशनी आता रहेगा ना।
थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, रोशनी नहीं आता है। तो ऐसे सदा आप बाबा के साथ जुड़े रहना। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस विधि में योग कौन कर सकता है? जब आप योग पर बैठते हो, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कहाँ भी दर्द नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने परिवार के लोगों के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी ने कुछ डांट लिया उसका असर मन में नहीं है, तो संपन्न रहने कोई समस्या नहीं है। और आपके पास इतना धन है, गुण, शक्तियां, तभी तो दूसरों को दे सकते हो। अपने घर में ही समस्या है, लोन अकाउंट है, तो दूसरों को दान कैसे दे सकते हो? तो जब आप में अकाउंट है तो भगवान के आगे जाकर क्या करते हो? भगवान क्या है बच्चे, ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, तो मांगते हो ना। तो ऐसी सेवा कैसे कर सकते हो? तो चेक करना। जब बाबा के साथ योग लगाते हो, अमृत वेले में हो, नुमाशा में भी, जब भी अपने पर्सनल लाइफ में सुबह से शाम तक जो जिंदगी में हर पल में जो हो रहा है उसमें संपन्न हो। राइट? ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आता है, नहीं आता है, आपको भी आएगा, अपने शरीर को भी आएगा, मन को भी आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, अपने रिश्तेदार को आएगा, लेकिन बाबा कहते उसका समाधान भी मिल जाएगा। राइट? तो देखो, लौकिक में भी क्या समस्या नहीं आती है? आती है ना। आपने कमाई किया हुआ पैसा है तो पैसा दे दो, समस्या का समाधान दे दो। बच्चे का स्कूल फीस हो, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, कपड़ा लेना हो, जो भी है, पैसा है तो उसको यूज कर सकते हो। उससे भी ज्यादा पैसा है तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम में या प्राइम मिनिस्टर के जो फंड रहता है ना, उसमें पेमेंट करने का, गरीब बच्चों को हेल्प करने का, इसमें दान करते हैं। इसलिए बाबा कहते जब आपका मन तन संपन्न रहेगा, आप निराकार में उतना खुश हो, एक्स्ट्रा आपके पास है, वही आत्माएं ऐसे सेवा कर सकते हैं। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। बाबा के बाजू में बैठे हो, ईश्वरीय कार्य के लिए आप सहयोग दे रहे हो, साथ दे रहे हो, माना महादान। एक बार दान दिया, उसको लेने का भी संकल्प नहीं करना है। बस आपने दे दिया, आपका विकर विनाश हुआ, अकाउंट सेटल्ड, बस। तो बाबा ही तो दे रहा है। तो बाबा कहते हैं मेरे बाजू में बैठने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चे, उन आत्माओं के साथ आपका पुराना हिसाब किताब है, 63 जन्मों का। नहीं तो आगे 21 जन्मों के लिए उस आत्मा को आप वर्तमान समय में इन एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। किनके साथ कितना अकाउंटेबिलिटी है वो मैं जानता हूं, और किसका पेमेंट कितना सीरियस है वो भी मैं जानता हूं। लेकिन कभी कभी आपको एहसास दिलाने के लिए कोई कोई प्रैक्टिकल प्रोग्राम प्रॉब्लम्स हम बाबा हमारे आगे रखते हैं, अपने जिंदगी में हो या और किसी की जिंदगी में हो। कोई कोई आत्माएं फोन करते हैं, कहते हैं भाई जी ये समस्याएं हैं, थोड़ा योग कीजिएगा। ठीक है, बाबा को कहते हैं, निमित्त बनते हैं, वहां से फोन आता है, यस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो पता चलता है यस बाबा हमको यूज कर रहा है ना। हाँ, उसके साथ साथ में सिर्फ उसी में लगे नहीं रहना है। क्या करना है? विश्व सेवा के लिए ज्यादा समय देना। तो जो देने के लिए निमित्त बनते हो, उसके प्रति कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। उसको बाबा कहते हैं महादानी, ऑर्डिनरी दान नहीं, महादान। क्योंकि उनका जिंदगी परिवर्तन हो जाता है और आप पद्मों का हिसाब से उन लोगों को दे देते हो। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा में, साधना में निमित्त बनना। आज का स्लोगन, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण की सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएगी। ऊपर जो बाबा ने वरदान कहा, वो स्थिति हमारा बनना चाहिए, तो बेहद का वैराग्य आना चाहिए। तो बेहद का वैराग्य क्या है? परिवार वालों से कुछ प्यार का एक्सपेक्टेशन करना,
वो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, ओल्ड एज में हमको पालना करेंगे। नो। घूमने को जाने का इच्छा रखना, इच्छा है तो वैराग्य नहीं है ना। माना बाबा कहता है बच्चे भोजन खाना ये गलत नहीं है, लेकिन यही चाहिए करके इच्छा रखना एक गलत है। बेहद का वैराग्य माना इस दुनिया में कहाँ भी कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। नहीं, सिर्फ भगवान के बिना और कहाँ भी नहीं। वैराग्य वो नहीं चाहिए। वैराग्य किसको कहते हैं जानते हैं? बार बार कहते हैं एग्जाम्पल। करीब 2002 में हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर गवर्नमेंट कईगा करके एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वहाँ एनर्जी जनरेट होता है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा हमको जॉब मिला था 3 मंथ्स के लिए, है ना। वहाँ का कोई एक पीए पैटर्निटी लीव में गई थी, उनकी जगह पर हमको लिया गया था। हम बीके बने थे तो क्या करें। तो हमारे बहन ने क्या किया, हमको जो पुलियोगरा करके बनता है उसका मसाले बनाकर दे दिया। हमने क्या किया, चावल बनाया, सुबह भी पुलियोगरा, दोपहर में भी पुलियोगरा, रात्र में भी पुलियोगरा। तीनों टाइम पर वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा कैसे बनाए, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, वहां तो इंतजाम नहीं था। ठीक है। एक हफ्ते के बाद क्या हो गया ना, एक ही वैरायटी खा के हमारे बॉडी में सभी इमली का परसेंटेज ज्यादा हो गया, लूज मोशन भी स्टार्ट हो गया। तो आज पुलियोगरा का नाम सुनते ही क्या हो जाता है, वैराग्य बन जाता है। नाम सुनते ही कि इतना खा लिया कि नहीं चाहिए। तो ऐसे ही भगवान को याद करते 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 आपको ऐसा लगेगा ये दुनिया का जो टेस्ट है देखने का है, लोग ये जो कहते हो ना ये सभी झूठ है। ये कहते हैं ना आपके द्वारा ऐसा हुआ, वही सब झूठ है। आपको ऊपर उठाते हवा लगाते हैं, उनकी बातों में कभी भी फंसना नहीं है। जब उनको हेल्प होना चाहिए तब सब लोग हवा लगाते हैं, काम हो गए ना तो वही लोग पिन डालते हैं, आपको डब करके आपको बोल फट जाएगा। इसलिए याद रखिएगा दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा, इवन आपको भी अपने लिए भी भरोसा नहीं रहना चाहिए एक भगवान के बिना। तो भगवान का प्यार और ईश्वरीय सेवा आपको इतना सुकून देना चाहिए, बाकी सभी वैराग्य उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इच्छा नहीं है। सदा इसी स्थिति में रहना, हाँ सिर्फ निमित्त होकर पहन बस। जैसे कि कपड़ा पहनना है बस। नहीं तो इंटरेस्ट तो हाँ गहने पहनना है, डिजाइन मैचिंग, कितना अटेंशन रखते हैं वो। क्या है आईने के आगे, हाँ ऐसे ही रहना है, साइड में नहीं रहना है, कितना अटेंशन सुंदर बनने के लिए, शरीर मेंटेनेंस करने के लिए उस समय जो चाहिए। ओके, पेट भर गया ना, चैप्टर क्लोज। सदा क्या करो, ईश्वरी सेवा में सदा अपने को मग्न रखना। तो जो बच्चे इसे बेहद के वैरागी बनते हैं ना, उनको दुनिया का कोई भी व्यक्ति, साधन, ज्ञान, स्वप्न, व्यर्थ संकल्प आकर्षण नहीं करता है। मन इधर उधर क्यों भागता है, एक तो चाहिए, दूसरा ही नहीं चाहिए। किसी ने गायन किया, आपको गायन किया, उसकी तरफ भी मन जाएगा। किसी ने आपको डांटा तब भी जाएगा। वो चीज चाहिए तब भी जाएगा, नहीं चाहिए तब भी जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया के सारे चीजों से बेहद का वैराग्य रखना, लेकिन जब ईश्वरी सुख मिलेगा तभी तो बेहद का वैराग्य मिलेगा। बेहद का वैराग्य क्यों कहा, यस, स्कूल में आपने लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया, नॉन वेज खाना बंद कर दिया, बेकरी का भोजन खाना बंद कर दिया, वाइट कपड़ा पहनना स्टार्ट किया, वो सभी ठीक है, ये तो स्थूल का हो गया ना। लेकिन आपका मन तीनों लोकों में कहाँ भी चाहिए करके नहीं जाना चाहिए। किसी ने आपको डांटा, कोई आपका एनिमी है, इसके लिए भी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ भगवान की ईश्वरी सेवा इतना मस्त रहे ना, तब आपको ऐसे महान विश्व सेवा करने के लिए आपके पास बहुत टाइम रहेगा। तो ये संस्कार जब आप में आ जाएगा, तब ऊपर जो जैसे बाबा ने कहा ऐसा सेवा करने के लिए आप निमित्त बन जाएंगे। तो चेक कीजिएगा, कोई व्यक्ति साधन आकर्षित करता है, इवन भविष्य में भी बहुत अच्छा सेवा करते हैं, हमारे आगे करोड़ों लोग आना चाहिए, हमारे से दृष्टि ले रहे हैं, ये भी इच्छा है। नो, आपके आगे करोड़ों का अभी क्यों संकल्प करते हो, अभी सारे लोगों को वर्तमान समय में आप दे सकते हो ना, उससे भी हायर लेवल में भी जा सकते हो। लेकिन ज्ञान को ठीक से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेहद की सेवा में लग जाने से
बेहद का वैराग्य आ जाएगा। यहां तक बाबा के बेहद का वैराग्य माना 5000 साल में आपके पास जो इंद्रिय सुख का स्टॉक है और अनुभव है संस्कार में, वहां भी अपने मन लगाने को आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो भी नहीं चाहिए। सिर्फ ईश्वरीय सुख चाहिए, बस उसमें ही हाँ, ऐसा नहीं कि उसी चाहिए करके रूम में चुपचाप लॉक डाल के बैठकर योग करते रहो, ऐसा नहीं। करते रहना, लेकिन किसकी तरफ आकर्षण ना आए। किसी का कपड़ा देख लिया, वही मुझे चाहिए, किसी का घर देख लिया, वही मुझे चाहिए। नो, नामा के अनुसार बाबा ने जो दिया, पहन लिया, खा लिया, बस। लेकिन सदा रूहानी कमाई में लग जाना। ओके, ओम शांति।